सबसे स्वच्छ शहर। अगर आपसे पूछेंगे तो आप क्या कहेंगे? इंदौर। लेकिन उसी इंदौर में गंदा जहरीला पानी पीने से 9 लोगों की मौत हो गई। और ये आंकड़े सरकार के हैं, हमारे नहीं है। इस घटना ने देश को हिलाकर रख दिया कि सबसे स्वच्छ शहर का यह हाल। देश पूछ रहा है कि क्यों सोते रहे अधिकारी, क्यों आंख बंद कर बैठे रहे जिम्मेदार। हजारों की आबादी वाले इलाके में जहरीला दूषित पानी कैसे सप्लाई होता रहा। लेकिन प्रशासन तब जागा जब लोगों की जान जाने लगी। मामला सार्वजनिक हुआ। अब देखिए, हाईकोर्ट ने भी रिपोर्ट मांगी है दूषित पानी पीने से जो लोगों की मौत हुई है उस पर। 2 जनवरी तक हाईकोर्ट ने सरकार से स्टेटस रिपोर्ट इस मामले में मांगी है और लापरवाही की जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई है जो ये पता लगाएगी ये हुआ कैसे, इतने लोगों की जान गई कैसे, 9 लोगों की मौत। मंत्री के सामने अब लोगों का गुस्सा फूट रहा, और क्यों ना फूटे, क्योंकि सबसे स्वच्छ शहर में दूषित पानी उनको पीने को मजबूर किया गया। लंबे समय से दूषित पानी पीकर बीमार पड़ रहे थे लोग, वो अस्पताल पहुंच रहे थे। लेकिन प्रशासन और सरकार की नींद तब टूटी जब लोगों की जान गई और हड़कंप मचा। आखिर कौन है गुनहगार? पूरे मामले की जांच के लिए सरकार ने कमेटी बनाई है। हालांकि 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। लेकिन यह मध्य प्रदेश का इतिहास रहा है कि बड़े से बड़ा जब मामला आता है तो निचले लेवल पर कार्रवाई होकर खानापूर्ति हो जाती है। अभी 3 अधिकारी निलंबित हो गए। इससे पहले कोल्ड ड्रिंक वाला मामला आपको याद होगा, कप सिरप वाला, उसमें क्या हुआ था? तो इंदौर में कई लोगों की मौत हो जाती है और हर किसी के आंकड़े अलग अलग हैं। हर कोई अपने अलग अलग आंकड़े बता रहा है। अब इन मौत को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। शहर के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस ने यमराज वाले पोस्टर लगाए हैं। ये पोस्टर लगाए गए हैं। आप सोचिए, देखिए, विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना, लेकिन ये पोस्टर लगाकर सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। इसमें क्या लिखा है? यमराज, कमल छाप, मौत का पानी। पानी पीने से लोगों की मौत हुई है। ये महिला जो आप साथ में देख रहे हैं, 5 महीने का बच्चा खो दी। 5 महीने का बच्चा दूध में पानी मिलाकर पिलाया था, यही दूषित पानी। यह महिला कह रही है 10 साल बाद एक बेटा हुआ था, संतान हुई थी 10 साल बाद। 5 महीने का बेटा था, जान चली गई। अब कांग्रेस सरकार पर हमला कर रही है। यह पोस्टर चिपका के, यमराज, कमल छाप, मौत का पानी। और यह सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि क्या इस मामले में ठोस कार्रवाई होगी? तो थोड़ी सी भी इंसानियत बची है और जिम्मेदारी का एहसास है तो आंखों में पानी आ जाएगा। यह सब देखकर जो अभी तक हो रहा है, महज 5 से 6 महीने के मासूम की भी जहरीले पानी से मौत हो गई। 10 साल के बाद इस आंगन में किलकारी गूंजी थी, लेकिन आज मां का रो रो कर बुरा हाल था। 10 साल बाद घर वाले खुश हुए थे, लेकिन जहरीले पानी की वजह से उसे बचाया नहीं जा सका और घर में खुशियां पल भर में मातम में बदल गई। परिजनों के मुताबिक काफी मिन्नतों के बाद उन्हें बेटा हुआ था। अब उसके परिजन ये आरोप लगा रहे हैं। परिजनों के अनुसार बच्चे की उल्टी दस्त की शिकायत थी, जिसके बाद उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। इलाज के दौरान बच्चे ने दम तोड़ दिया। बच्चे की मौत के बाद मां साधना साहू रो रो कर उनका बुरा हाल हो गया है। मां की दादी रो रही है। मां का कहना है कि लंबे समय से इलाके में गंदा पानी आ रहा था, बोला गया, किसी ने सुध नहीं ली, किसी ने ध्यान नहीं दिया। बस ये है कि यहाँ के दूषित पानी से मेरे बच्चे की जान गई है। मैं मदर कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में टीचर हूँ। 10 साल के बाद मुश्किल से बच्चा ठहरा था। ट्रीटमेंट कराने काफ़ी मन्नतों के बाद मेरा बेड रेस्ट हो गया था, तो मैंने पढ़ाना बंद कर दिया था। तो ये कैसे पानी दूषित हुआ, उसके कारण ये सब? मुझे इसलिए लगा है सर, क्योंकि हर बार कभी कम आता कि ज़्यादा आता, मुझे थोड़ा कम आता था। बच्चे को मैं भूखा नहीं रख सकती, मेरा भी पिलाती थी, मेरा भी पिलाया, तो मैंने भी दूषित पानी पिया और दूषित पानी से ही दूध बना बच्चे का, हो गया है। दूध गट्ठा नहीं पिलाया जाता है बच्चों को, थोड़ा सा पानी मिला के पिलाया जाता है। तो मैं पानी मिला के पिलाती थी। बच्चे को दस्त हुए सर, 2 दिन ही बीमार रहा ये। हम डॉक्टर के पास गए, जैसे ही दस्त लगे उसके लिए उल्टी दस्त हुए तो 3 पुलिया पर लेकर गए। उन्होंने मेडिसिन्स वगैरह दी, मेडिसिन्स ली। अब 2-3 दिन तक चलता है, बट हम दूसरे दिन ही दिखाने लेके आए यहाँ पर। 1 दिन रहा बच्चा, तो यहाँ पर CH अपोलो में दिखाया कि चलो बच्चे का ट्रीटमेंट एक बार और दिखा देते हैं, बच्चा थोड़ा सा नर्वस है। वहाँ बच्चे को बोल दे कि
नहीं है बच्चा। सर हमारा एक बुढ़ापे का सहारा था सर। 10 साल के बाद ये बेटी है मेरी, इसको भैया चाहिए था। 10 साल काफी दिनों बाद हुआ है सर, कैसी मुश्किल से हुआ है सर। ये ना सर एक बुढ़ापे का, ये दादा दादी का सहारा, उनको खेलने कूदने का एक खिलौना था। इतने साल बाद इनका बेटा हुआ, कुछ थे कि चलो बड़े होकर कौन करेगा इनका सहारा, तो वही बनेगा ना। मेरा सहारा कौन है सर? बस ये है कि यहाँ के दूषित पानी से। रवीश पाल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रवीश, इस मां के सवालों का जवाब क्या सरकार दे पाएगी? तुलसी सिलावट दे पाएंगे जो इंदौर जिले के ही सांवेर से मंत्री है, जल संसाधन मंत्री भी है, या कैलाश विजयवर्गीय दे पाएंगे जो नगरीय आवास मंत्री हैं? जो बताया जा रहा है कि सब जगह लोगों की जान जा रही है, कई लोग बीमार हो गए हैं, मौत का आंकड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, कोई कंफर्म नहीं कर पा रहा। हो क्या रहा है आखिर इंदौर में? देखिए, पूरी तरीके से इस मामले को या फिर आंकड़ों को ऐसा लग रहा है कि सरकार की तरफ से छिपाने की कोशिश की जा रही है। इस बात की प्रबल संभावना दिख रही है। जिस तरीके से दो सत्तावन मंत्री जो है इंदौर जिले से आते हैं, इंदौर शहर से आते हैं, इसके बावजूद वहाँ ये हाल है। आप देखिए कि दोनों जो विभाग हैं, भले ही शहरी विकास विभाग हो जिसके पास सीवेज नेटवर्क का पूरा हिस्सा है, या फिर वो जल संसाधन विभाग जिसके पास पानी की सप्लाई का जिम्मा है, जिसे पाइपलाइन बिछानी होती है पानी के लिए, साफ पानी के लिए, पीने के पानी के लिए। और आपको बता दें कि ये दोनों ही विभागों का बजट जो है वो हर साल हजारों करोड़ रुपए का होता है, कोई मामूली बजट नहीं है। उसमें भी सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो इंदौर शहर का है, क्योंकि इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है, आर्थिक राजधानी है, और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टैक्स जो जमा होता है वो इंदौर शहर से होता है। उसके बावजूद इंदौर शहर में सीवेज नेटवर्क का क्या हाल है वो सामने दिख रहा है कि वहां पर पानी की पाइपलाइन लीक हो जाती है और वहां पर दूषित पानी हो जाता है सीवेज नेटवर्क मिलने की वजह से, और बच्चों की जान चली जाती है। लेकिन आप विडंबना देखिए कि इस 28 दिसंबर को पहली मौत होती है, हाँ। और आज 1 जनवरी है, लेकिन अब तक जो दोषी अधिकारी हैं, दोषी कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ सिवाय निलंबन के कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ। और इसी को लेकर के फिलहाल सबसे ज्यादा गुस्सा, रवीश यही तो सवाल है, यही तो वो लोग कह रहे हैं जिनके कई लोगों की जान चली गई कि सिर्फ अधिकारियों के निलंबित करके खाना पूर्ति हो जाएगी। आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यहां पर हम आपको बताते हैं कि बहुत से गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वो गंभीर सवाल यहां पर है क्या क्या, अब आपको समझने होंगे, ये जानकारी आपको लेनी होगी कि जहरीले पानी से मौत होती है, गंभीर सवाल उठते हैं। 9 लोगों की मौत का असली गुनहगार और उस पर एक्शन कब होगा? 1 हफ्ते से संकट है, फिर भी प्रशासन देर से क्यों जागा? जैसे एक मां कह रही थी जिसने अपने 5 महीने के बच्चे को खो दिया। लगातार बिगड़ती सेहत पर भी क्यों प्रशासन नहीं संभला? पीने के पानी का दूषित होना जिम्मेदार कहां थे? इंदौर में पानी सप्लाई के जिम्मेदार कहां सोते रहे? और ये दोनों विभाग इंदौर के ही बड़े मंत्री, तुलसी सिलावट जल संसाधन मंत्री, शहरी आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, लेकिन अभी किसी के पास जवाब नहीं है। जब इंदौर में जहरीले पानी से मौत हुई तो अब शासन प्रशासन जागा। जब मौत होती है तभी जागता है शासन प्रशासन। अधिकारी एक्शन में आए, मंत्री संतरी दौड़ते भागते दिखे, और आज भी मध्य प्रदेश के नगर प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एक पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। वहां पीड़ित परिवार का गुस्सा फूट पड़ा। इसी तरफ है। देखिए, अभी लगभग 1400 लोगों की रिपोर्टिंग हुई है। 1400 लोग जो बीमार हुए हैं, उसमें से 200 लोग हॉस्पिटलाइज हो गए, करीब 198। अभी डेंजर जोन में कोई भी नहीं है, एक वेंटिलेटर पे है, बाकी वो भी ठीक है। हमारी कोशिश है कि लोगों की जान बचाना और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करना। हम जा रहे हैं, देख रहे हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनकी मदद भी करेंगे। सरकार के अलावा समाज की तरफ से भी हम मदद करेंगे। किसी भी व्यक्ति को जो इस एपिडेमिक के कारण प्रभावित हुआ है उसको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं है। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को आपने सुन लिया, लेकिन इंदौर को जरा आप समझिए। हम आपको डिटेल में बताते हैं कि इंदौर शहर आखिर है क्या, कौन देगा मौत का जवाब। अब यहां पर आप देखिए, इंदौर विधानसभा नंबर 1 विधायक कैलाश विजयवर्गीय, अभी आप सुन रहे थे, ये कैलाश विजयवर्गीय हैं। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट इंदौर के सांवेर सीट से ये
विधायक है और जल संसाधन मंत्री है। इंदौर के प्रभारी मंत्री है मोहन यादव, जो कि मुख्यमंत्री हैं। ये शंकर लालवानी इंदौर के सांसद हैं और ये सब इंदौर की जनता ने चुने। अब आप यहां पर यह भी समझिए कि नगर परिषद किसकी है? बीजेपी की है। यहां दूसरी स्लाइड दिखाइए। ये तो शंकर लालवानी हो गए बीजेपी के सांसद, लेकिन इसके अलावा अगर आप ये देखेंगे तो ये मेयर बीजेपी के हैं, नगर परिषद बीजेपी के हैं। 84 में से 60 से ज्यादा बीजेपी के पार्षद हैं। पुष्यमित्र भार्गव ये मेयर हैं, महापौर हैं और ये भी बीजेपी के हैं। ये मंत्री बीजेपी के हैं। अब सबसे स्वच्छ इंदौर में जहरीला पानी, अब तक 9 मौत हो गई। आंकड़े ऊपर नीचे सबके हो रहे हैं। कोई कुछ और आंकड़े बता रहा है, कोई कुछ और आंकड़े बता रहा है। एक हफ्ते में कितने लोग बीमार हुए? 1400 लोग बीमार हुए। अभी तो खुद कैलाश विजयवर्गीय ये वाली बात कह रहे थे। मेडिकल जांच कितने लोगों की हुई है? 40,000 लोगों की मेडिकल जांच हुई है। अब इनमें से करीब 200 लोग अस्पताल में भर्ती हैं और अभी कैलाश विजयवर्गीय कह रहे थे कि मृतकों के परिजनों को, आश्रितों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। मतलब 2-2 लाख रुपए दे दिए, खानापूर्ति हो गई। 5 महीने का बच्चा 10 साल बाद पैदा हुआ था, घर में किलकारी गूंजी थी। गंदा पानी पीने से जान चली गई, एक मां कह रही है।